ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है आवाज समाचार में। नया इनकम टैक्स पोर्टल अभी भी टैक्स पेयर्स के लिए परेशानियों का सबब बना हुआ है। इसकी वजह से इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल में लोगों की अभी भी समस्याएं आ रही हैं। इस वजह से देश के कई हिस्सों से इनकम टैक्स रिटर्न की आखिरी तारीख बढ़ाने की मांग की जा रही है। जैसे जैसे इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की तारीख नज़दीक आ रही है, छोटे बड़े शहरों से चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इसे आगे बढ़ाने की मांग करने लगे हैं और इसके पीछे असली वजह है नया इनकम टैक्स पोर्टल। जो दूसरा कारण है जिसकी वजह से आज की डेट में मुझे लगता है कि ज़्यादा इस बात की डिमांड हो रही है कि डेट बढ़नी चाहिए, वो है इनकम टैक्स का पोर्टल। हमने सभी पता है कि जब ये पोर्टल नया जो जून में चालू हो रहा था उसमें काफ़ी दिक्कतें आई और लगभग 4 महीने तक, जैसे मान के चलूँ अक्टूबर तक ये पोर्टल पूरी तरह से काम नहीं कर रहा था। तो वो एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से लोगों की डिमांड है कि ये डेट बढ़नी चाहिए। जब हमने अलग अलग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स से बात की तो सबसे आम समस्या ये थी कि अगर आप किसी टैक्स पेयर्स का पहली बार रजिस्ट्रेशन कराने जाते हैं तो नई आईडी बनाने में OTP कई बार नहीं आता है। AIS यानी एनुअल इनकम स्टेटमेंट के आंकड़े में काफ़ी अंतर होता है, इसे देखने में भी दिक्कत हो रही है। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल भी कर दिया तो भी परेशानी खत्म नहीं होती। जैसे तैसे करके हम उसकी रिटर्न सबमिट कर देते हैं एक क्लाइंट की, तो उसका जो है आधार OTP वेरीफाई नहीं हो रहा है, जिसके कारण उसे अपनी जो रिटर्न है बिना ही वेरिफिकेशन के सबमिट करनी पड़ रही है। और रिटर्न सबमिट होने के बाद में भी उसका एक्नॉलेजमेंट बहुत सारे केसेस में डाउनलोड नहीं हो रहा है, जिस कारण वो अपना जो ITR है वहां पे यूज नहीं कर पा रहा है। ITR डाउनलोड होने के बाद में अगर कई सारे केसेस में जहां पे रिफंड उनका जो ड्यू हो रहा है तो बैंक वैलिडेशन के कारण उनका रिफंड भी नहीं आ पा रहा है। मतलब उनका जो बैंक अकाउंट वैलिडेशन है वो 7 दिन से 15 दिन से 1 महीने से पेंडिंग में दिखा रहा है कि आपका जो बैंक अकाउंट ही वैलिडेट नहीं है तो हम आपको रिफंड नहीं दे सकते हैं। इसके साथ में ही ओमिक्रॉन के चलते भी, लेकिन इन सब से ज्यादा बड़ी परेशानी है इनकम टैक्स पोर्टल का बार बार हैंग करना। समस्या है इनकम टैक्स पोर्टल के हैंग हो जाने का। जब आप अपना रिटर्न अपलोड करने जाएंगे तो हो सकता है कि पोर्टल हैंग हो जाए और थोड़ी देर बाद आपको मैसेज दिखे, डिस्प्ले हो कि समथिंग वेंट रॉन्ग, प्लीज ट्राई लेटर या सबमिशन फेल्ड। इन सब के अलावा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अभी कुछ दिनों पहले जो एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट की नई व्यवस्था शुरू की है, उसकी वजह से भी डेटा कोलेक्ट करने में समय लग रहा है। तो इन सब परेशानियों को देखते हुए मुझे तो यही लगता है कि सरकार अगर कम से कम 15 दिन और रिटर्न फाइलिंग का डेट एक्सटेंड करती है तो बहुत सारे लोग जिनका रिटर्न जाना अभी बाकी है उनको काफी मदद मिलेगी। हालांकि सच ये भी है कि इन सब परेशानियों के बावजूद 25 दिसंबर तक 4 करोड़ 43 लाख इनकम टैक्स फाइल किए जा चुके हैं। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर है। लक्ष्मण रॉय, दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज हिमाचल सरकार के 4 साल पूरे